नमस्कार दोस्तों, रॉयल यूके क्लास में स्वागत है। आप लोग के बीच में मृणाल सर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट होने वाला है, जो कि पहला चैप्टर में आपके 1 से लेके 49 प्रश्न हो चुके हैं। आज 50 से प्रारंभ है। इस क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास जो चल रहा है, कंप्लीट पूछे हुए सभी प्रश्न होंगे, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा। यदि आप पूरी क्लास को अच्छे से करते हैं तो आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, ज़रूर अच्छे से आपको फ़ायदा होने वाला है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न 50 की ओर। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। प्रश्न 50 है। कथन ए दिया हुआ और कारण आर दिया हुआ है। कथन ए है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कथन ए है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण आर है, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही है। मतलब जो आर है और ये दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 को बढ़ते। प्रश्न नंबर 51 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा। जो 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। प्रश्न नंबर 52 है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से कौन से ऐसे शासक थे जो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर राजवंश या उसका स्थापना था, वो नंद वंश था। प्रश्न नंबर 53 है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक जो पाए जाते हैं हेलीबीड और बेलूर में। कहाँ पे? हेलीबीड और बेलूर में। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है एक ही सही सुमेलित है और बाकी सब गलत होंगे। इसमें जो है कुषाण वंश जो है गंधार कला शैली, यही बार सही है। प्रश्न आपका ऑप्शन नंबर बी और बाकी सब गलत हैं। प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 55 है आपका, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। देखिए, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उसमें खास तौर पे आपको 2 ही प्रश्न बहुत बार मिलते हैं, कथन और जो आपका कूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। यदि ये प्रैक्टिस सेट बार बार करते हैं तो आपको उस क्वेश्चन के लेवल को समझने में भी फायदा होगा। चलिए, कथन ए दिया हुआ है आपका, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण आ रहे, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। आपका आंसर हो जाएगा बी। ए और दोनों सही है। देखिए, यहाँ पे जो कथन ए है वो कारण आर है, दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब सही नहीं बतलाता। प्रश्न नंबर 56 है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? वह थे आदित्य प्रथम ने। आदित्य प्रथम। प्रश्न नंबर 57 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी या की थी? वसुमित्र ने। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में
निरूपण नहीं हुआ था गाय का। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था गाय का। 59वां प्रश्न है, निम्न सूची एक प्राचीन स्थल को सूची बी पुरातत्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक है, सूची सेकंड है, मिलान करना है आपको। प्राचीन स्थल है और पुरातत्विक खोज है। लोथल जो है ये कहाँ क्या इसमें खोजा गया था? ये खोजा था गोदी बाड़ा। भाई हमने जस्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, गोदी बाड़ा। कालीबंगन में सभी जानते हैं जूता हुआ खेत था। कालीबंगन में जूता हुआ खेत था। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशाल लेख था। अब बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति थी। फिर सुन लेते हैं, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदीबाड़ा, कालीबंगन जूता हुआ खेत, धोलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक विशाल शिलालेख, बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। प्रश्न नंबर 60 की ओर बढ़ते हुए देखिए, आपके पास ये मृणाल सर का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यूपीएससी लिए। अभी आपको जो दृष्टि का आपका भूगोल पर्यावरण चल रहा है वो भी आपका प्रारंभ है, और प्लस आपके लिए सीसेट के लिए जो मैथ का है और रीजनिंग भी आपको लास्ट में मिल जाएगा पूरा कंप्लीट है। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। परीक्षा में देखिए कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत बार बार आते हैं और आपको क्या लगता है बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो जाती है। बाद में निकलते हैं एग्जाम से बाहर तो लगता है अरे यार इसको ध्यान नहीं दिए थे। तो प्रश्न नंबर क्या है इसमें? 60 में कहा नहीं है, तो क्या नहीं है सुन लेते हैं। ऑप्शन ए है, श्रवण बेलागोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है। ये नहीं है। बाकी 3 है, कौन कौन है ये भी सुन लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, एकदम करेक्ट है, याद कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, एकदम करेक्ट है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। 3 सही है, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 61 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोही का अवसर होता था। प्रश्न नंबर 62 की ओर बढ़ते हुए हम लोग, प्रश्न नंबर 62 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु है। जो विशाख दत्त थे उनकी एक नाटक थी, नाटक नाम क्या है? मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? इसका विषय वस्तु था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। प्रश्न नंबर 63 है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान सुनिए, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई तथा कुल क्षेत्रों को जीता। इन कथनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है, 1 और 2 ये दोनों सही एकदम करेक्ट बातें हैं। प्रश्न नंबर 65 है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। सभी जानते हैं शूद्रक द्वारा लिखी हुई, अभी इससे पहले हम इस फर्स्ट क्लास में वहाँ पे मिलान में आया हुआ प्रश्न है, शूद्रक क्या मतलब कौन सी पुस्तक लिखा था? तो याद कर लीजिए, मृच्छकटिकम। इसका विषय वस्तु था एक धनी व्यापारी और एक कड़िका की पुत्री की प्रेम गाथा। क्या था? एक धनी व्यापारी और एक कड़िका की पुत्री की प्रेम गाथा। प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हुए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है, इसका उत्तर देना है।
वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया के चेतक की पुत्री थी। एकदम करेक्ट बात है, एकदम सही है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, इस भी सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी करेक्ट है। इस कथनों में से कौन सा सही है? कूट पूछा हुआ है, 1 2 3 तीनों सही होगा, करेक्ट है। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 67 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्या कह रहा है? अंतिम मौर्य शासक बृहनदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा कथन है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसके राज्य सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा कथन है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था। इन कथनों में से कौन से सही सुमिलित है? सही है, ये तीनों सही सुमिलित है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तीनों सही है, 1 2 3। प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, चीनी तीर्थयात्री फाहान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा कथन है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? ये आपका सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दोनों सही नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 के बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 69 है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यह आपका सही है। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रश्न नंबर 70 के ऊपर प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है, वह है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, किसमें? अथर्ववेद में। प्रश्न नंबर आपका 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? समसामयिक मतलब उस समय का नहीं था, मिलिंद नहीं था, और बाकी तीनों था। कौन? बिम्बिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत। यह समसामयिक थी परंतु मिलिंद नहीं थे। प्रश्न नंबर आपका 72 है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? और रखे हैं दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? दंती दुर्ग ने। 73वां प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 73 प्रश्न नंबर 74 की ओर बढ़ते हुए, इससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 74 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताना है, भारत में जो आपका आक्रमण हुए थे उसका कालानुक्रम बताना है सही से। कौन से हैं? पहला था यूनानी, दूसरे थे शक, तीसरे थे कुषाण। इस ऑप्शन के अनुसार सही है पहला यूनानी, शक, कुषाण। प्रश्न नंबर आपका 75 की ओर बढ़ते प्रश्न 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थन थे। यह आपका दूसरा सही है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 76 को बढ़ते हुए,
ये आपका दूसरा सही है। प्रश्न 76 है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, देखिए आपके लिए हर एग्जाम के लिए मोस्ट से मोस्ट जो बुक होते हैं, इंपॉर्टेंट बुक हैं, उसको हम क्लास में चला रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। ये मृणाल सर का बहुत बेस्ट है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ध्यान से देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको हम भूगोल एवं पर्यावरण दृष्टि का चला देंगे, जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा देंगे, और लुसेंट का आपको कंप्लीट करा चुके हैं, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, और पुनः रिवीजन भी करा देंगे आपको, जिससे आपको किसी भी प्रकार से कोई तरीका ना, मतलब कोई दिक्कत ना हो। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न नंबर 76 है, आपको बताना है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंध है, और समुद्रगुप्त से संबंध है। किससे? समुद्रगुप्त। देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत गलती कर देते हैं, ठीक है, तो ये वो ध्यान देखिएगा, समुद्रगुप्त से। प्रश्न नंबर 77 है, बोधायन प्रमेय, बोधायन शुक्ल सूत्र जिससे संबंधित है, यह समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पर। किससे संबंधित है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पर। प्रश्न नंबर 78 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। किसका? जैन मत का। प्रश्न नंबर 79 को बढ़ते। प्रश्न नंबर 79 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं पर उपलब्ध है। कहाँ पे? बाघ गुफाएं पर उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 80 है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी को पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास के संबंध में विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती है? यह हो सकती है, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्रश्न नंबर 81 है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक विधान से हुआ था। किससे हुआ था? सार्वभौमिक विधान से हुआ था। प्रश्न 82 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व स्वामी नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन या कौन से कथन सही है? दोनों सही है, 1 और 2, जो 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 83 के ऊपर। प्रश्न नंबर 83 है आपका, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत सैनिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यह दिया हुआ उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये दोनों सही है। आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है आपका। प्रश्न नंबर 84 है, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए यहाँ पे आपका 1, 3, 4 सही है, दूसरा सही नहीं। कौन कौन सही है? प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जा का सिद्धांत ज्ञात हुआ। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 85 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 85 है,
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वह था वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। ऑप्शन बी करेक्ट 2 और 3। प्रश्न नंबर 86 के ऊपर प्रश्न नंबर 86 है नागर द्राविड़ और वेसर हैं। नागर द्राविड़ और वेसर हैं भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। प्रश्न नंबर 87 है भगवान बुद्ध की प्रतिमा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई दी गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। प्रश्न नंबर आपका 88 है। 88 के ऊपर प्रश्न नंबर 88 है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रश्न नंबर 89 है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन या कौन से कथन सही है। यह सही आपका है 2 और 3। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, इसलिए 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 90 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 90 है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन बी करेक्ट। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। प्रश्न नंबर 91 के ऊपर तो प्रश्न नंबर 91 है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में शाक्त दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आपका आंसर बी हो जाए करेक्ट। केवल 2 शाक्त का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति को ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं है। प्रश्न नंबर 92 के ऊपर तो प्रश्न नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है या सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। त्रिशूड़ा रूपी अग्नि का समन कौन करता है। त्रिशूड़ा रूपी अग्नि का समन जो कि 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 93 के ऊपर प्रश्न नंबर 93 है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है करते हैं। यह करता है आपका 2 वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, दूसरा कथन सही है। प्रश्न नंबर 94 के ऊपर प्रश्न नंबर 94 है निम्नलिखित में से कौन या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यह आपका अनुरूप है 1, 2 कथन तीनों सही है। कौन कौन से। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा हो। तीसरा कथन है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। 1, 2 और 3 करेक्ट हैं। प्रश्न नंबर 95 के ऊपर प्रश्न 95 है भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है बादामी की गुफाएं भारत के प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः अर्जित आजीविकों के लिए बनाई गई है। अलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई चित्र हैं। प्रश्न नंबर 96 की ओर बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 96 है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन या कौन से कथन सही है। यह सही आपका है
2 और 3 कौन कौन से? जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। कथन 3 है, व्यापारियों को नौघाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ऑप्शन में 20 करेक्ट है, 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 97 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 97 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ये वर्णित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कठ एवं ग्रीवा वर्की मुद्रा में होता है। प्रश्न नंबर 98 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। यहाँ पर विचार करना है, अजंता की गुफाएं, लेपाची मंदिर, साक्षी स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है या जाने जाते हैं? यह जाने जाते हैं केवल 1 और 2, अजंता की गुफाएं, लेपाची मंदिर। प्रश्न नंबर 99 की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 99 है, भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य स्थल। आपको मिलान करना है। कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों का दुखद आकृति है, अजंता में है। देवी देवताओं की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रकृति है। तीसरा देखिए नहीं है, आपका तीसरा है, अर्जुन की तपस्या जो है गंगा के अवतरण है। 1 और यहाँ पे सिर्फ आपका 1 और 3 सही है। दूसरा आपका यहाँ पे मिलान सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। प्रश्न नंबर 100 है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 100 का यहाँ पे है, विख्यात तीर्थ स्थल अवस्थान, टाबो मठ और मंदिर, सकुल, स्पीति घाटी, लोहोत्सव, लाखांग मंदिर, नको, जास्कर घाटी, अलबी मंदिर, सकुल, लद्दाख। देखिए यहाँ पे आपका टाबो मठ और मंदिर सकुल जो है सब सही है। लोहोत्सव, लाखांग मंदिर, नको जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे जास्कर घाटी पे नहीं है, कहाँ पे? हिमाचल में है। अलबी मंदिर, सकुल जो है लद्दाख सही है। इसमें देखिए 1 और 3 हो जाएगा, दूसरा क्योंकि ये गलत है, केवल 1 और 3। 100 तक इस क्लास में प्रश्न हो चुके हैं, आपके 2 क्लास हो गए हैं। तीसरे क्लास में आपको कंप्लीट इसको करा दिया जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। लगभग 137 प्रश्न है, 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।